तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम, यहोवा बाप सबके साथ हो। आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और पिछले 13 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीख कर यशवा है मशियाक के बड़े नाम को आदर और जलाल दिया है। मेरे प्रियो, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं। यहोवा एलोहीम उन सब का उद्धार करे, यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं, यशवा मशियाक के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग और नरक के दर्शन के साथ एक बार फिर से यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में है। और आज हम सीखेंगे कि वचन का अपमान करने वालों की नरक में सजा क्या है। आज लोग बड़े आसानी से वचनों का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो आज वचनों का, सुसमाचार का अपमान कर रहे हैं, सुसमाचार को तुच्छ जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, सेवक लोग हैं, जो वचनों को जानने के बाद भी उनका अपमान करते हैं, को सीरियस अपने जीवन में नहीं ले रहे, को आदर नहीं दे रहे। ऐसे लोगों की नरक के अंदर क्या भयानक सजा है, आज के भाग में हम इन बातों को सीखकर यीशु मसीह के बड़े नाम को जलाल देंगे। वचन का, सुसमाचार का अपमान करने वालों की नरक में सजा। तो आगे 7 कोलंबियाई जवानों ने जब वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने आगे इन बातों का बयान इस प्रकार से किया। उन्होंने बताया कि जब हम इस स्थान से बाहर आए तो हमारे पुलों के सामने कुछ देखा। यातना के आधार पर नरक को कई भागों में बांटते थे। एक पुल के ऊपर हमने एक गुड़िया के समान दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी। दुष्ट आत्मा के हाथ में एक भाला था। वह लोगों के पास चलने लगा जो वहां थे। वह अपने भाले से उन्हें गोदने लगा। आप श्राप देते हुए कहने लगा, उस दिन को याद करो जब तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था तो तुमने सुनना ना चाहा। उन्होंने आगे बयान किया कि जब वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने ऐसे दुष्टता से भरी हुई आत्माओं को देखा जिनके हाथ में भाला था और उस भाले से वो लोगों को मार रहे थे, लोगों को सता रहे थे, लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे थे। और उनसे एक बात कह रहे थे कि याद करो वह दिन जब तुम्हें सुसमाचार सुनाया जा रहा था, किंतु तुमने सुनना ना चाहा। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हें सुसमाचार की पर्ची दी गई थी, सुसमाचार का टैक्स दिया गया था, किंतु तुमने उसे फेंक दिया। आज बड़े आसानी से लोग सुसमाचार का उपहास करते हैं, टैक्स को फेंक देते हैं, वचनों का अपमान करते हैं। और मसीह लोग भी हैं, आज यहोवा के जीवित वचनों का अपमान करते हैं। वचन ऐसे लिखा हुआ है और उसे किस तरीके से वो लेते हैं, अपमान करते हैं। और ऐसे अपमान करने वालों के लिए नरक के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर उनको रखा गया है। वहां पर दुष्ट आत्माएं रात दिन उनको भाला मारती हैं, रात दिन उनको यातनाएं देती हैं और एक ही बात कहती, याद करो कैसे तुमने पृथ्वी के ऊपर धोखा दिया था, कैसे तुमने सुसमाचार का अपमान किया था, कैसे तुमने सुसमाचार को ठट्ठों में उड़ाया था। याद करो। और वो समय इंसान याद करके, जो आत्माएं वहां थी वो भयानक यातनाएं सह रही थी। काश हम पश्चाताप कर लेते, काश हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लेते, काश हमने यहोवा के वचन को ठट्ठों में ना उड़ाया होता। वो ऐसे करके पछताते हैं, रोते हैं और दुष्ट आत्माएं उन्हें मारती रहती हैं, सताती रहती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, यहोवा को धोखा दिया मेरे प्रियो। आगे उन्होंने बताया, जिस दिन तुम्हें सुसमाचार की
मच्छी दी गई थी, किंतु तुमने उसे यूं ही फेंक दिया। नरक में खोई हुई आत्माएं अपने आप को उसके वार से बचाने का प्रयास करती हुई कहती है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब हमें यह बात मत बताओ, हम इसे और सुनना नहीं चाहते। ऐसी दुष्ट आत्माएं उनसे ऐसा बार बार कहती है, क्योंकि ऐसा कहने से उन लोगों को भारी मानसिक पीड़ा होती है। लोग कान बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट है, चाहे वो आंखों को बंद कर ले, चाहे कानों को बंद कर ले, आवाज आना बंद नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो लोग मसीह के कलाम का, उसके वचनों का, सुसमाचार का को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, हमें सावधान होना है। आगे उन्होंने बताया, हम यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ गए। यातना पाते हुए लोगों के बीच में एक व्यक्ति था जो सबसे अधिक चिल्लाकर यीशु मसीह से कहने लगा, पिता पिता मुझ पर दया कीजिए। यीशु मसीह वहां रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उसका संबोधन सुनकर रुक गया। बोला, पिता तुमने मुझे पिता कहा? नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। नहीं, तुम मेरे बेटे हो। कि तुम मेरे बेटे होते तो मेरे साथ स्वर्ग में होते। तुम्हारा पिता तो शैतान है, तुम उसी की संतान हो। उसी समय कंबल के समान आग ने उसे छिपा लिया और यीशु मसीह ने पृथ्वी पर उसके जीवन की कहानी हमें बताई। एक व्यक्ति उन्हें उस झुंड में अधिक पीड़ा में दिखा, और आश्चर्य की बात था, ये व्यक्ति यीशु मसीह को कह रहा था कि मेरे पिता मुझ पे दया कीजिए। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, या तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा पिता तो शैतान है। और इस व्यक्ति की पीड़ा और लोगों से हजारों गुना ज्यादा थी, बहुत ज्यादा भयंकर पीड़ा में था। और यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के बारे में, इसके जीवन के बारे में बताया कि इसने क्या अपने जीवन में गुनाह किया था। कहानी बताई कि यह व्यक्ति मुझे जानता था। वह आराधनालय जाकर मेरा वचन सुनता था। उसने यहोवा की कई प्रतिज्ञाएं प्राप्त की थी। यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में बताया कि यह जानता था, चर्च जाता था, मेरे वचन का प्रचार करता था, जानता था मेरे बारे में। हमने उस व्यक्ति के बारे में जानकर यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह यह क्यों यहां है? यीशु ने बताया कि यह दोहरा जीवन जी रहा था। घर में अलग जीवन जीता था और चर्च में अलग जीवन जीता था। सोचता था कि कोई मेरे इतना निकट नहीं कि मेरे जीवन को जान सके, ना मेरी कलीसिया का कोई पास्टर, ना ही कोई और। जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन वह भूल गया कि यहोवा की आंखें सब कुछ देखती है। कोई भी यहोवा से ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही छिप सकता है। और इस व्यक्ति की यातनाएं नरक में अन्य लोगों से 1000 गुना ज्यादा अधिक थी। वह 2 प्रकार से दोषी था। एक तो अपने आप को पाप के कारण, अपने पाप के कारण, और दूसरा सोचने के कारण कि वह यहोवा को धोखा दे सकता है। मेरे प्रियो, आज इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा हमें कुछ बातों को सीखना है, जानना है, क्योंकि आज 90% चर्च के अंदर जो लोग जा रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं। व्यक्ति जीवन कलीसिया के अंदर धार्मिकता की चद्दर ओढ़कर ये था और लोगों की नजर में बहुत धर्मी था, लेकिन जैसे ये घर में जाता था, जैसे ये अपने गली में, अपने समाज में आता था, उस धार्मिकता के लिबास को वही चर्च में उतारकर अपने असली रूप में आ जाता था। वही बुराई का जीवन, पाप का जीवन, गुनाह का जीवन। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चर्च में दिखने में बहुत आत्मिक लिखेंगे, लेकिन घर आकर गालियां देते हैं, घर आकर मारते हैं, पीटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ना जाने क्या कुछ नहीं करते। व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब पाप करते हैं भूल जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है।
और जब वो चर्च के अंदर प्रार्थनाएं करते हैं हाथ उठाकर, वो याद रखते हैं कि यहोवा हमें देख रहा है, वो हमें प्रतिफल देगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बयान करती है गलातिया 6 अध्याय 7-8 वचन में, धोखा ना खाओ, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। आज बहुत सारे लोगों का जीवन दिखावे मात्र का है मेरे प्रियो। चर्च के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। चर्च के अंदर वो चर्च के या यीशु मसीह के गीतों के ऊपर नाचते हैं, और बाहर जाकर शादियों में, पार्टियों में डीजे के ऊपर नाचते हैं, शैतानी गीतों के ऊपर नाचते हैं। घर में आकर नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। चर्च के अंदर उनका जीवन उनसे ज्यादा आत्मिक कोई नजर ही नहीं आता। ये दोहरा जीवन है। हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, उनसे छुपा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से नहीं छुपा सकते। हम यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी आंखें हमें देखती हैं। अकान ने यही तो गलती की थी। अकान भूल गया था कि जब वो अर्पण की हुई वस्तुओं में से चुरा रहा था, मुझे देख रहा है। वो भूल गया यहोवा मुझे देख रहा है, और उसने अर्पण की ही वस्तुओं में से रख लिया। याद रखे, उसको कोई देख रहा था। हनन्याह सफीरा भूल गए कि कोई हमें देख रहा है, जब उन्होंने पैसे में से छुपा कर रख लिया। भूल गए क्योंकि शैतान ने उनके मन में ये लालच भर दिया और उनकी आंखों को ये अंधा कर दिया कि वो भूल गए कि कोई हमें देख रहा है, पवित्र आत्मा हमें देख रहा है। और बड़े आराम से गुनाह कर रहे थे, बड़े आराम से उस बुराई को कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या मिला? अंत में उन्हें मौत मिला मेरे प्रियो। और जो पैसा उन्होंने जोड़ा था वो किसका हुआ? क्या उन्होंने उस चीज का स्वाद उठाया, फल पाया? आज भी है। आज हम जिस कारण से पाप कर रहे हैं, जिस कारण से बुराई कर रहे हैं, वो कारण, जिस चीज से हम बुराई कर रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहेगा। उससे कभी भी हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन याद रखें, बुराई में फंसकर नाश हो जाएंगे। प्रियो, जब आप पाप करते हैं यहोवा देखता है। जब आप छुप कर मोबाइल के अंदर गलत गलत चीजों को देखकर गुनाह करते हैं, यहोवा देख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें वहां आपको नहीं देख रही, आप जो मर्जी चाहे करते रहें। नहीं मेरे प्रियो, उसकी आंखें हमें देखती हैं हर पल, हर समय, और रिकॉर्ड करती हैं। वो लिखता रहता है, स्वर्गदूतों को हमारे ऊपर रखा हुआ है। मनुष्य की आत्मा, बाइबल में लिखा, हमारा यहोवा का दीपक है। जो कुछ बुराइयां, जो कुछ काम हम करते हैं, वो सब हमारी आत्मा में ही रिकॉर्ड हो जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा का दीपक है। एक दिन खुल जाएगा और सारे काम प्रकट हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए बड़े डरते और कांपते हुए यहोवा की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करें। सब प्रकार की बुराई से, सब प्रकार के गुनाह से अपने आप को बचा के रखे, और इस बात को याद रखे कि हर पल, हर समय यहोवा की आंखें आपको देख रही हैं। अब बुराई से अपने आप को भगाएं और दोहरा जीवन जिए, जो चर्च में वही बाहर धार्मिकता का लिबास पहन के रखे, जो मसीह को पहन के रखे। ये नहीं कि कभी पहन लिया और कभी उतार दिया। जो मसीह को दोहरे जीवन से नफरत है, और आज जो दोहरा जीवन जीते हैं, नरक में उनकी भयंकर सजा है। कि पीड़ा औरों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है। उस भयानक पीड़ा में आज वो कहरा रहे हैं, उस भयानक पीड़ा में मर रहे हैं मेरे प्रियो, युगानुयुग के लिए मरते रहेंगे। आज जब हमने यहोवा के पवित्र कलाम को सुना, आज हमारे पास मौका है। कहीं हम भी दोहरा जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा पाप, ऐसा गुनाह हमने अगर छुपा के रखा हुआ है, आज उसे निकाल दीजिए। और आज यीशु मसीह के सामने मान लीजिए, मेरा जीवन आपके सामने गुप्त में नहीं है, खुला हुआ है। द्रोही, हम पर दया कर दीजिए। हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। आज से हम पूरी धार्मिकता में, पवित्रता में अपना जीवन बिताएंगे। हम पर दया करें। यीशु मसीह आपके ऊपर दया करने के लिए तैयार है। आपको क्षमा करेंगे और आपको अपना बेटा,
अपनी बेटी बनाएंगे। मेरे प्रियो, नरक के अंदर की सजा बड़ी भयानक है, इंसान उसको नहीं सह सकता। और आज इंसान बहाने बनाता है कि आज मेरे पास समय नहीं है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। लेकिन याद रखें, आज आपके पास समय नहीं है, कल यहोवा के पास आपके लिए समय नहीं होगा। एक सेकंड के लिए भी तड़पेंगे, एक सेकंड के लिए बाहर निकाल दो, एक सेकंड का समय दे दो, लेकिन एक सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज मौका रहते हुए अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और धार्मिकता में, पवित्रता में अपना जीवन मसीह यस्सु के साथ बिताएं। बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन, आमेन मेरे प्रियो।